4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए। नतीजे आने के बाद नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली। नई सरकार ने टॉप गियर में काम भी शुरू कर दिया। लेकिन अयोध्या सीट पर बीजेपी की हार पर चर्चा अभी तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में बीजेपी की हार की किसी ने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, एक बार फिर से हम नई वीडियो के साथ में स्वागत करते हैं आप सभी का। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल की रिएक्शन वीडियो। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो वाकई आप चौंक जाएंगे कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है, आखिर क्या हो रहा है, कल क्या हुआ, आने वाले समय में क्या होने वाला है। इस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। और आपका जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अभी का लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगेगा तो चलिए इस नई कमाल की वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसलिए अब भी लोग अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह तलाशने में जुटे। विरोधी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश में जुट गए कि अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों के घर उजाड़ दिए गए और सही मुआवजा नहीं दिया गया, जिसको लेकर कई वीडियो भी वायरल किए गए। इन वीडियोस के जरिए यह साबित करने की कोशिश की गई कि अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों की दुकानें और घर उजाड़ दिए गए। वायरल वीडियो में लोगों को रोते बिलखते दिखाया गया। आज पाठशाला में अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद वायरल किए गए ऐसे वीडियोस की सच्चाई बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अयोध्या में लोगों को मिले मुआवजे का सच जान लीजिए। मुआवजे पर मचे बवाल के बीच अयोध्या प्रशासन ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें यह बताया गया कि अयोध्या में लोगों को 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं बल्कि 1200 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा बांटा गया। सरकार के मुताबिक अयोध्या में रामपथ, भक्ति पथ, राम जन्मभूमि पथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण और चौड़ा करने का काम हुआ। इसकी वजह से कई दुकानें और मकान प्रभावित हुए। जो लोग प्रभावित हुए उन्होंने 1253 करोड़ रुपए का मुआवजा उनको बांटा जा चुका है। विकास के इन कामों की वजह से अयोध्या में 4616 दुकानदार प्रभावित हुए। इनमें से 4215 दुकानदारों की दुकानें आंशिक तौर पर प्रभावित हुई, जबकि 401 दुकानों को पूरी तरह से हटाया गया, जिनमें से 339 दुकानदारों को दुकानें अलॉट की जा चुकी हैं। इसके अलावा कुछ समय के लिए व्यापार प्रभावित होने के बदले इन दुकानदारों को 10 लाख रुपए तक का मुआवजा अलग से दिया गया है। इतना ही नहीं, 1845 लोगों के मकानों पर असर पड़ा, जिसके बदले उन्हें 300 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा बांटा जा चुका है। इनमें से 79 परिवारों को दूसरी जगह पर मकान अलॉट किया जा चुका है। इसी तरह एयरपोर्ट के निर्माण की वजह से प्रभावित हुए लोगों का नियमों के मुताबिक पुनर्वास किया गया और उन्हें 952 करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है। अयोध्या प्रशासन ने घरों को तोड़े जाने और मुआवजा नहीं मिलने को लेकर फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाने वाले प्रशासन के इन दावों को भी झूठा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारी टीम मुआवजे की सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची। अयोध्या के उन लोगों को सुनिए जिनकी दुकानें या घर विकास के लिए हो रहे काम की वजह से प्रभावित हुई। फिर आपको उजाड़ने के नाम पर वायरल हो रहे बयानों का सच भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले अयोध्या के लोगों को सुनिए। जहां तक मुआवजे का सवाल है, अगर किसी को मिला भी है मुआवजा, उसके बाद उन्होंने कितना कमाया, उससे 4 महीने में उन्होंने 10 गुना कमा भी लिया है। मुआवजा एयरपोर्ट में मिला है, सबको मुआवजा मिला है। अगर मंदिर नहीं बनता, सड़क नहीं टूटती, तो आप कितना पैसा कमा रहे थे? अगर आप व्यापारी है तो इसका आंकलन आप कर लीजिए। ये गलत आरोप है, ये विपक्षियों की चाल है। हम देश की जनता से ये कहना चाहते हैं, आप आइए, आपका स्वागत है, और दुनिया के बहकावे में आप मत आइए। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। मुआवजा जो जिस तरह मिलना चाहिए सबको मिला है। बस गड़बड़ी है भाई, अगर तरक्की करनी है और अगर विकास होना है तो टूट फूट तो संभव है, उसमें हम रोक नहीं सकते। लेकिन जैसे नेताजी लोग अपने थे, जिस तरह से पब्लिक को उनका प्रेम मिलना चाहिए था इस हमदर्दी में, वो नहीं मिला। एक ये प्रबल कारण हमको लगता है। बाकी तो वोट हम लोग देवे किए हैं उनको। बदली हुई तस्वीर को देखने के लिए अयोध्या आना पड़ेगा और यहाँ पे जो परिवर्तन, जो अभूतपूर्व काम हुआ है, उसके लिए अयोध्या वासी भाजपा के सदैव ऋणी रहेंगे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अयोध्या को लाके खड़ा कर दिया है। जिसका पेपर था, जिसका भी जितना डेंट हुआ, उसके अकॉर्डिंग उसको उसका मुआवजा दिया गया है। ठीक है, नाराजगी मेरा भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये मतलब यहाँ तक जहाँ आपकी स्कूटी खड़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा भी गया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी ठीक है, वोट देने के वक्त थोड़ा सा दुख लगता है, जब मकान टूटा तो तकलीफ होती है। लेकिन उसके बदले में जो चीज़ मिली है, उसके लिए वोट हमने भाजपा को ही दिया है। तो आपने सुना, अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की हार की वजह मुआवजा तो कतई नहीं। हाँ, विकास होगा जहां भी होगा,
भाई अगर सड़क बन रही है, वहां पर कॉरिडोर बन रहा है, तो उसके लिए जिसका घर होगा, दुकानें होंगी, वो टूट के ही बनेंगी, हवा में तो नहीं बनेंगी। जिसका टूटेगा उसको दुख होगा, लेकिन जिसका टूटा उसको आपने पुनर्स्थापित किया या नहीं, मुआवजा दिया या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। और लोग कह रहे हैं, अयोध्या के लोग कह रहे हैं यहां भाई मुआवजा मिला है और इतना डेवलपमेंट हुआ है कि जिसको जहां दुकान मिली वहां भी वो 10 गुना कमा रहा है। हालांकि इसके बावजूद विरोधियों ने घर तोड़े जाने और मुआवजा नहीं मिलने को बीजेपी की हार की वजह साबित करने के लिए कई वीडियो वायरल की। ऐसे ही एक वीडियो की सच्चाई भी देख लीजिए। तस्वीर में जो महिला दिख रही हैं, उनका एक वीडियो अयोध्या के नतीजे आने के बाद वायरल किया गया, जिसमें इस महिला ने घर उजाड़ने का आरोप लगाया, फूट फूट कर रोती दिखाई दी। लेकिन अब यह महिला खुद वीडियो में लगाए गए आरोपों को झूठा बता रही है। कह रही है कि जिस वक्त वीडियो बनाया गया उस वक्त तो उसका मकान टूटा ही नहीं था। जब मकान तोड़ा गया तो सरकार ने नया मकान भी दिया, मुआवजा भी दिया। आप खुद सुनिए महिला के वायरल वीडियो में क्या है और उस पर खुद महिला अब क्या कह रही है। राम जी के नाम पे तो हो रहा है, राम का नाम, अरे राम का नाम क्या, राम का नाम, इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना, राम का नाम। हमारे पास एक रोटी नहीं खाने के लिए कौन सा राम का नाम आ गया हमको देने के लिए, ये जवाब दीजिए। तो आप लोगों का रोजी रोटी भी नहीं करने दिया जाए। कहाँ रोजी रोटी, यहाँ पे थे तो कमा लेते थे, अब चले जाएंगे दूर, कहाँ आ पाएंगे कमाने के लिए, खाने के लिए, क्या मुश्किल मुसीबत, ऐसी मुसीबत। हकीकत ये है कि घर तोड़ा जा रहा है लोगों का, ये सच्चाई है। हकीकत घर नहीं उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है, घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि सबको उठा करके फेंक दिया गया है, किसी को कुछ दिया नहीं गया है, क्या ये बात सही है जो आपने वीडियो में कही है? नहीं, उस समय हमारा मकान टूटा नहीं था, वो टूटने वाला रहा। जब सूचना मिली कि ऐसा होगा तो हम परेशान, हर आदमी हो जाता है, और हमारे हस्बैंड भी परेशान चल रहे थे, बीमार आदमी चल रहे थे, अकेले घर में कमाने वाले हैं, इसलिए हम कह दिए हैं कि जाकर के हाउस में कि हाँ उखाड़ के फेंका गया, लेकिन फेंका नहीं गया। बाद में हमें सरकार ने वहाँ से विस्थापित करके दूसरी जगह पे ज़मीन भी दिया है, मकान बनाए हैं और मुआवजा भी दिया है। अब जो भी आगे चल रहा है सो ठीक है, और जो अधिकारियों के द्वारा से जो भी सुविधा दी जा रही है उससे भी संतुष्ट है। अच्छा, ऐसी कोई बात मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं है, मुआवजा वगैरह आपको समय से मिला था? हाँ, मिल गया था। सुना आपने, देखा आपने कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है कि भाई सबको उठा के फेंक दिए, किसी को मुआवजा नहीं मिला। लोग खुद बता रहे हैं कि घर टूटा नहीं था, सुने कि घर टूटेगा तो भावावेश में आ गए, बोल दिए, लेकिन बाद में घर भी मिला, घर भी बना, जमीन मिली, मुआवजा मिला। लेकिन अगर वो नैरेटिव सेट नहीं करते तो अयोध्या के बाहर लोग कैसे भाई मानते, या वहां बाहर लोग जो है उनको कैसे चोट पहुंचानी थी भाई कि भाई देखो बीजेपी क्या कर रही है। देखिए इस देश में क्या चलता है। यह भी देखिए कि अयोध्या में 22 जनवरी को हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के विकास ने किस तरह रफ्तार पकड़ी। राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद से हर रोज करीब 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। हर महीने राम मंदिर में करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ रहा है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर के उद्घाटन के सिर्फ 2 महीने के अंदर अयोध्या की इकोनॉमी 400% तक बढ़ गई। राम मंदिर के आसपास की प्रॉपर्टी के दाम 10 गुना तक बढ़ चुके हैं। ये आंकड़े उन लोगों को जरूर देखने चाहिए जो घर दुकान तोड़े जाने और मुआवजे के फेक नैरेटिव को अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच क्या है वो जानिए। हार की वजह कुछ तो रही होगी, वो बीजेपी तलाशे, लेकिन पब्लिक परेशान हो गई, मुआवजा नहीं मिला राम की नगरी में, यह सच नहीं, और वो सच हमने आपको बताया। एक तरफ अयोध्या के विकास में रोड़ा अटकाने के लिए विपक्ष मुआवजे को लेकर फेक नैरेटिव सेट करने में जुटा है। दूसरी तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद जिस अयोध्या में पूरी दुनिया की नजर आकर रुकी, उससे आतंकी संगठन भी बौखलाए हुए। अयोध्या आतंकी संगठनों के रडार पर आ चुकी है। कई आतंकी संगठन तो अयोध्या में हमले की कीदड़ बबकी दे चुके हैं। इसलिए मोदी सरकार ने अब अयोध्या को एक अभेद्य किला बनाने का फैसला किया, जिसके लिए अयोध्या में आतंकवाद विरोधी अभियानों में महारत रखने वाली एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हब बनाया जाएगा। और एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो अयोध्या में बनने वाले एनएसजी हब में तैनात होंगे। चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद के बाद एनएसजी का 6ठा रीजनल हब होगा। ये सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में तैनात होने वाली एनएसजी यूनिट के जवान स्पेशलाइज्ड वेपन और एंटी ड्रोन तकनीक से लैस होंगे। अभी अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस और यूपी एसएसएफ मिलकर संभाल रहे हैं। यूपी पुलिस ने पीएससी और पुलिस के जवानों को मिलकर एसएसएफ गठन किया है। यानी साफ है कि भले ही बीजेपी अयोध्या में चुनाव हार गई, लेकिन अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ने वाली।
अयोध्या में एनएसजी हब बनाने के फैसले के साथ ही अब अयोध्या के विकास से जुड़े 125 प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम भी शुरू हो चुका है। यानी नरेंद्र मोदी के लिए जो मैं कहता हूं कि भाई रिजल्ट अपने हिसाब का नहीं आया तो छोड़ दो, त्याग दो, निकल लो कहीं और, वैसा हिसाब नरेंद्र मोदी का है नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा, आपको क्या लगा? क्या देश का प्रधानमंत्री, देश का मुख्यमंत्री या फिर देश में जो हो रहा है इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या बदलाव होना चाहिए? क्या नियम लागू होना चाहिए ताकि लोगों में बदलाव हो सके, समाज में बदलाव हो सके, हमारा देश आगे जा सके? आखिर मोदी को क्या करना चाहिए, योगी को क्या करना चाहिए? क्या सोचते हैं आप इसके मुद्दे पर? क्योंकि देश में जो इस प्रकार से हो रहा है, समाज में हो रहा है और जो सामने घटनाएं देखने को मिल रही है वो वाकई चौंकाने वाली है। ऐसा कोई सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा, लेकिन बार बार ऐसा चीजें देखने को मिलती है। कई बार ऐसी चीजें सामने आ जाती है जो कोई सपनों में भी नहीं सोचा होगा और आजकल हो रहा है, चाहे वो योगी का राज्य हो, मोदी का राज्य हो या फिर कांग्रेस का राज्य हो। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों? क्या करना चाहिए हमें? क्या सोचना चाहिए? क्या पहल उठाना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़े? क्योंकि इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। अब जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, आपको क्या लगा? क्या सोचते हैं? आपका जो भी ओपिनियन हो देश के प्रति, राज्य के प्रति, समाज के प्रति, आपकी जो भी धारणा है, जो भी आप सोचते हैं, एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये आपका अधिकार भी है। आप खुलकर अगर आप बात नहीं करेंगे, आप अपना ओपिनियन नहीं देंगे, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या बदलाव होना चाहिए? आप जो भी लोग कमेंट करते हैं, देश के नेता नहीं देखते हैं, मोदी नहीं देखते हैं, योगी नहीं देखते हैं, राहुल गांधी नहीं देखते हैं, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, मास्टर ब्लास्टर, कोई भी हो, चाहे खिलाड़ी क्यों ना हो, कोई भी नहीं देखता है दोस्तों। लेकिन आपका कमेंट हम देखते हैं। हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं, आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो कमेंट बॉक्स को देखते हैं, बड़े बारीकी से समझते हैं और अपने अंदर अनुसरण उस चीज को भी करते हैं। आपका जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा ऐसे और वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।